हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना यही सब प्रश्न पूछा ही जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो बाबू अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति फजल अली थे। आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग जो था ना बाबू कब आया था, तो याद रखिएगा 1953 में। कब आया था बाबू? 1953 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछ लिया तो याद रखिएगा 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अगर आयोग पूछेगा तो याद रखिएगा 1953 में आता। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले वाले राज्य जो है ना बाबू की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में अरुणाचल, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले वाले जो है ना आपका बनने वाले राज्य की जो रचना हुआ था, याद रखिएगा आपका आंध्र प्रदेश को हुआ था। यह तेलंगाना को जो है ना बाबू काट करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। यह 1953 में हुआ था। ये आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछ लिया गया है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख ले 33 को देख लेते हैं। हालांकि इससे पहले जो बाबू हम 30 प्रश्न करवा दिए थे। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वह वीडियो का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि भारत के प्रथम जो है ना बाबू प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के जो था प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन आएगा कि भारत का जो है ना बाबू प्रथम जो है आपका जो है पूछ लिया कि भारत के जो है ना बाबू प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे ही बाबू आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ लेडी तो इंदिरा गांधी, आयरन मैन ऑफ मैन तो याद रखिएगा आपका जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही दिया था लो पुरुष का आपका जो है ना जो दिया था आपका नारा किसने दिया था बाबू आपका जो है ना जय जवान जय किसान का। तो याद रखिएगा आपका जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए जो है आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 34 को देखते हैं। क्वेश्चन जो है ना बाबू तेज में खींचते हैं ताकि आप लोग जो है ना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू ताशकंद समझौता जो था 1966 में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पे बाबू? ताशकंद में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के जो है ना आपका प्रधानमंत्री इस समय जो था आपका याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद जो था आपका
जो है आप पाकिस्तान का जो है ना प्रधानमंत्री जो था, याद रखिएगा बाबू, अयूब खान। यही दोनों के बीच क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जो है ना ऑटोमेटिकली बाबू भारत से पूछा ही नहीं, 1965 में आ गया था भारत को मारने के लिए, समझे। तो हम लोग तो ये बहुत ही पूछे थे, समझे, पाकिस्तान को तो हम लोग बहुत ही पूछे थे। हालांकि आपका जो है तो इतना समझ में आ गया, दिक्कत नहीं ना। ताशकंद समझौता कब हुआ था, याद रखिएगा 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, समझे। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के जो है ना बाबू किसे जाना जाता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद को जो था ना बाबू, कांग्रेस के युवा तुर्क किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 36 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 36 में कि स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुई थी। इसका सही आंसर जो है ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आएगा चुनाव आयोग की स्थापना, तो याद रखिएगा 1950 में हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ, 1950 में। लेकिन भारत में प्रथम बार चुनाव जो हो गया था 1900 आपका जो है 52 में, जिसमें कांग्रेस पार्टी की क्या हुई थी बाबू, जीत हुई थी। तो ये सब याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है, भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन था। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि भारत में वर्तमान में जो है ना बाबू कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, देख रहे हैं बाबू, बहुदलीय व्यवस्था। देख रहे हैं कितना सारा पार्टी है। अब देखते हैं कि भैया कोई सा भी व्यक्ति एक नया नया पार्टी का निर्माण कर लेता है, नया नया बाबू संगठन बना ले रहा है। तो भारत में क्या बाबू, बहुदलीय व्यवस्था, इसलिए सब बना ले रहा है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग लाया गया। तो याद रखिएगा नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। योजना आयोग की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछ लिया गया, समझे। तो ये याद रखिएगा, पूछेगा योजना आयोग की स्थापना तो 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था बाबू, 1950। योजना आयोग को समाप्त कब किया गया था। तो याद रखिएगा जो है ना आपका 2014 में। उसी के जगह पे बाबू, योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग लाया था। पूछेगा योजना आयोग की जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग कब लाया, तो 1 साल के बाद 2015 में लाया था नीति आयोग। ये सभी प्रश्न को याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कि आपका जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या पूछ रहा है बाबू, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि इनमें से कौन सा युद्ध के परिणाम स्वरूप नए देश का उदय हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था, जिसमें एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। कब हुआ था बाबू, 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, समझे। इसी में एक नया देश बना था जिसका नाम था वर्तमान में बांग्लादेश है, समझे। अगर क्वेश्चन आएगा कि जो है ना भारत और पाकिस्तान के 1971 में युद्ध हुआ था, कौन सा समझौता, तो याद रखिएगा शिमला समझौता हुआ। तो इतना आप लोग समझते ही है, हालांकि इतना बहुत बार हम करवाए हुए हैं, समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, पंचशील समझौता पे किन देशों ने जो है ना बाबू हस्ताक्षर किया। भारत और चाइना ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका पंचशील समझौता पे कौन देशों ने अधिक आपका जो है हस्ताक्षर यानी साइन किया। आपका जो है ना भारत और चाइना ने किया था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था बाबू, आपका जो है ना 1954 में। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और आपका जो उस समय चाइना का जो प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा, चाउ एन लाई था। कौन था बाबू, चाउ एन लाई। हालांकि नाम थोड़ा डिफिकल्ट था, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना किस समझौते पर हस्ताक्षर, 1972 आप ही बताइए बबुआ, शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है ना पारित करने का प्रधानमंत्री किसका जो है ना बाबू त्याग पत्र दिया था। वैसे कौन सा जो था ना बाबू आपका अविश्वास पत्र था, उसको पारित करने पर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दिया था। तो याद रखिएगा बाबू, ये आपका जो है ना चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट। कौन थी बाबू, एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया भारतीय राष्ट्र की पहली अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा योमेश चंद्र बनर्जी। कौन था बाबू, योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है ना आपका महिला एनी बेसेंट, और भारतीय महिला तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है ना बाबू आपका मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे,
तो याद रखिएगा बहिउद्दीन तैयबाजी। हालांकि ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी आपका जो है ना प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा जो है ना आपका चुना जाता है, तो याद रखिएगा निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, किस वर्ष जनता के जो है ना जनता पार्टी के केंद्र में शासन स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 1977 में हुआ था। किस वर्ष जो है आपका जनता पार्टी की जो है ना बाबू केंद्र में स्थापित हुआ था 1977। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का जो है ना आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, भारत में संपूर्ण क्रांति का जो है ना बाबू संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका बाबू 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले जो है ना राष्ट्रपति का क्या नाम था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था बाबू, फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 को देख लेते हैं। बोडोलैंड स्वायत्तता की जो है ना परिषद किस राज्य में, बोडोलैंड आप असम से संबंधित है। बोडोलैंड किससे संबंधित है बाबू, असम से। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 50 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग आपका जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।